वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पिछली वीडियो में मैंने आपको 9 क्वेश्चन खुद करने के लिए दिया था और अब मैं जो क्वेश्चन 9 है वो आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। और आज हम मोड के बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, आखिर तक देखना और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज हम क्वेश्चन 9 करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले उसमें मीन ही पूछा था हमारा, तो हम किसी भी सीरीज से निकाल सकते थे आप। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्लास इंटरवल जो है वो दिया हुआ है 45 से 55 है, 55 से 65 है, 65 से 75 है, 75 से 85 है, 85 से 95 है। उसके बाद जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफ आई वो 3 है, 10 है, 11 है, 8 है और 3 है। तो हमें इसमें मीन निकालना है और हम किसका यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे किसका? स्टेप डेविएशन मेथड का। तो स्टेप डेविएशन मेथड में आपको पता होगा कि जो सबसे पहले एक्स आई निकालना होता है, दोनों को प्लस करके उसकी एवरेज मतलब हाफ करना होता है। तो ये आपका आएगा 100 ही आएगा, 100 का हाफ करोगे 50 और फिर इसमें कितना जो गैपिंग है 10 10 का वो ऐड कर देना 60 70 80 90। ये टेक्निक मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद निकालना होता है यू आई। यू आई कैसे निकलता है? एक्स आई में से हमें ए मानना पड़ता है, तो मैं 70 को ए मान लेता हूँ और जो इसका हाइट थी मतलब गैपिंग थी वो 10 की थी, तो 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो 50 में से 70 माइनस करूंगा तो -20 आएगा और 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? -2। फिर उसके बाद 60 में से 70 10 और 10 को 10 से डिवाइड करूंगा तो -1। आप साइड में करके देख ले करो रफली, अगर आपको नहीं आता तो आप यहाँ पे ऐसे करके देख ले करो। जैसे -10 को 10 से करा तो -1 आया, फिर 0, फिर मैंने बताया था आपको 0 लिख दे करो, फिर 1, फिर 2। फिर क्या करना होता है? फिर एफ आई वाई निकालना होता है। एफ आई वाई कैसे निकलता है? एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से -6, 10 को 1 से -10, 11 को 0 से 0, 8 को 1 से 8 बन जाए, 3 को 2 से 6। फिर क्या चाहिए होता था? एफ आई का टोटल चाहिए होता था, सम ऑफ एफ आई कितना? 3 10 30, 13 और 11 24, 24 और 8 31, 32, 32 और 3 35, यानी 35 यहाँ पे लिख दो और एफ आई यू आई का टोटल कर लो। माइनस माइनस वाले एक साइड प्लस करोगे, -16, 8 और 6 14, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि बड़ी डिजिट जो है वो माइनस की है। इसमें एफ आई यू आई का सम जो आएगा वो आएगा हमारा -2। फिर यहाँ पे हम करते हैं से ये सब कैलकुलेशन तो यहाँ पे हो चुकी है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं मीन निकालना। मीन निकालने से पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखते हैं, जैसे सम ऑफ एफ आई लिखना होगा, 35 आया है, ए लिखना होगा 70 लिया था, एच लिखना होगा 10 लिया था और एफ आई यू आई लिखा था कितना? -2। फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें फिर मीन फॉर्मूला ए प्लस एफ आई यू आई, एफ आई इंटू में एच और ए कितना है आपका? ए। अब आप सारी चीज़ें यहाँ से ले लो जो आपने लिखी थी। 70 था, एफ आई यू आई कितना था? -2, ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, माइनस की वैल्यू आती है तो एफ आई कितना था? 35 और एच कितना था? 10। तो ये आ गया 70 प्लस -20, क्योंकि 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आ गया 35। 5 से काट दो, 5 4 जा, 5 7 जा, कितना आ गया? 4 को 7 से डिवाइड करो, 4 को 7 से डिवाइड यहाँ कर लेते हैं, 4 को बाहर 7 को यहाँ, तो डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? पॉइंट लगाओगे पहले 0, कितना होगा? 7 5 जा 35, 5 फिर 0, फिर 7 7 जा 49, फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगा के 0, 7 बन जाए 7, तो यानी 0.7 आएगा। 0.57, 0.57। तो
तो यानी 70 में से माइनस, क्योंकि ये माइनस का था, यहाँ पे माइनस करेंगे 0.57, तो कितना आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, इधर देखो, इधर जगह खत्म होगी तो मैं इधर लिख रहा हूँ। 70 में से माइनस करना है 0.57, तो करो माइनस, कितना आएगा देखो, माइनस करते हैं 70 में से माइनस करना है 0.57, तो 3, 9 बचा था 4, 9, 69.43, तो ये हमारा मीन का आंसर आ गया। तो अब हम इसके बाद इसे नोट आउट कर लो आप, या आप दोबारा से रिवाइज, दोबारा से मतलब वीडियो में देख सकते हो इस आंसर को, अगर समझ में नहीं आया बार बार देखना। तो इस तरीके से हमने मीन का जितने भी क्वेश्चन है वो हम खत्म कर चुके हैं, और हर तरीके से मैंने आपको बता चुका हूँ। अब हम मोड के बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना है, और पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, बस आप कॉन्सेप्ट को समझो। आपने 9th क्लास में भी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगा कि 9th क्लास में कैसे निकालते थे, कि कैसे क्या होता था, वो सारी चीज मैं बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना मेन कॉन्सेप्ट है। सिर्फ इस वीडियो को देख लो और इसमें आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी 14.2। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को पूरी देखो और मोड आपका आसानी से निकल जाएगा। तो अब ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, मतलब हम मोड जो है वो इंडिविजुअल डाटा से सीख रहे हैं। आपको कोई डाटा दिया हुआ है, 2 है, 4 है, 4 है, 3 है, 6 है, 6 है, 6 है, फिर ऐसे 6 है, फिर 7 है, फिर 9 है। तो सबसे पहले आपको ना इंडिविजुअल डाटा में मोड निकालने के लिए 9th क्लास में भी आपको था ये क्वेश्चन, और 10th में भी कभी कभी पूछ लेता है, आपकी बुक में है नहीं, तो आप सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाया करो, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले आपको छोटा लगाना है, यानी स्मॉल से बिग पे जाना है। स्मॉल क्या है, 2 है, 3 1 बार है, 4 2 बार है, 6 4 बार है, 7 है, 9 है। तो मोड क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार आएगा। कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 6, तो 6 क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो बस ये इतना सा है, इंडिविजुअल डाटा में सिर्फ मोड ये देखना होता है कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है। कौन सा ज्यादा बार आ रहा है, 6 बाई 6 4 बार आ रहा है, और इस तरीके से 6 हमारे मोड हो जाएगा। तो ये था इंडिविजुअल डाटा। अब हम मोड का देखते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डाटा में क्या होता है, आपको xi भी दिया होता है और fi भी दिया होता है, मतलब x दी होगी और f दी होगी। x इसमें आपको असेंडिंग में लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी असेंडिंग में होती है, ऑलरेडी असेंडिंग में होती है। जैसे x मान लो आपको दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और 10 दिया हुआ है। ऐसे मतलब मान के चलो ऐसे आपको दे रखा है। इस तरीके के डाटा को जिसमें x रहता है, f रहता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट डाटा। और इंडिविजुअल डाटा में सिर्फ क्या रहता है, सिर्फ इंडिविजुअल डाटा में क्या रहता है, सिर्फ नॉर्मल एक ही तरीके का डाटा रहेगा, और इसमें 2 x भी रहेगा, f भी रहेगा दिया हुआ। तो ये 1 3 बार आ रहा है, 2 5 बार आ रहा है, 12 3 12 बार आ रहा है, 4 18 बार आ रहा है, और ये 23 बार आ रहा है, फिर ये 8 है, ये 2 बार आ रहा है, ये 1 बार आ रहा है। तो आपने जब टेबल बनानी सीखी थी तो डिस्क्रीट डाटा, जैसे एक आप लिखते थे, एक कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 2 कितनी बार आ रहा है, 5 बार, 3 कितनी बार आ रहा है, 12 बार, 4 कितनी बार आ रहा है, 18 बार, 6 कितनी बार आ रहा है, 6 23 बार, 7 8 बार। तो सबसे ज्यादा कौन सी, मतलब कौन सी चीज सबसे ज्यादा बार आ रही है, तो 6 आ रहा है ना 23 बार। देखो ना 6 कितनी बार आ रहा है, 23 बार आ रहा है, 6 23 बार आ रहा है, मतलब जो 6 है ना वो ऐसा डाटा दिया होगा नॉर्मल, तो 6 23 बार आ रहा है, इसलिए हमारा मोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार आ रहा है। ये फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका मतलब है ऐसे एक ऐसे 3 बार का मतलब ऐसे एक ऐसे 3 बार आ रहा है ऐसे करके, और 2 ऐसे 5 बार है ऐसे। तो यहाँ पे भी तो हम यही कर रहे थे, ऊपर भी देख रहे थे कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है। जैसे देखो ना 2 बाई 1 बार आ रहा था, 3 1 बार आ रहा था, 4 2 बार आ रहा था, 6 कितनी बार आ रहा था, 4 बार, 9 कितनी बार आ रहा था, 1 बार। तो इसीलिए 6 ज्यादा बार था, इसीलिए तो 6 मोड हो गया था। तो ऐसे ये सेम इसमें भी यही है, इसमें भी देखो 6 23 बार है, इसलिए मोड कितना हो जाएगा, 6। तो ये भी हमारा हो गया खत्म। यानी ये चीज जो है 9th क्लास की है, और उससे पहले वाली क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये चीज भी कभी कभी पूछ लेता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए
लेकिन ग्रुपिंग डाटा में मोड ऐसे नहीं निकलता। ग्रुपिंग डाटा में मोड निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, तो वो हम करते हैं अब। तो ग्रुपिंग डाटा में फॉर्मूला यूज किया जाता है मोड का L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये सारी चीजें मैं बताता हूँ आपको एक क्वेश्चन के जरिए। सबसे पहले हम इसका ग्रुपिंग डाटा में क्या होता है मैंने बताया था पहले भी आपको पिछली क्लासों में। इसमें क्लास इंटरवल दिया रहता है और FI दिया रहता है, तो इसमें कोई झंझट नहीं होता किसी चीज निकालने का, इसी चीजों से हो जाता है। जैसे हम मीडियन निकालते तो उसके लिए CF चाहिए होता है और मीन निकालते तो XI चाहिए होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है और 30 से 40 है। तो बहुत ध्यान से समझना। 40 से 50 भी दे रखा है, बहुत ध्यान से समझना। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी होता है मोड निकालना। और इसमें 6 दे रखा है, 10 दे रखा है, 12 है, 32 है और 20 है। ये ऐसे। तो इसमें कुछ चीज़ की जरूरत ही नहीं है, मैंने बोला आपको। ना तो इसमें XI निकलता है, ना कोई CF निकलता है, ना कोई टोटल चाहिए होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीजें वैल्यू चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें F1 F0 ये चीज है क्या। तो इसमें सबसे ज्यादा देखो कितना है, सबसे ज्यादा कितना है इसमें 32 है ना। इसमें FI के अंदर देखिए F1, इसके एक ऊपर F0 और इसके एक नीचे F2। यानी ऐसे याद करो ना, 1 के ऊपर 0 आता है तो भाई 1 के ऊपर 0 है तो F0 हो गया, और 1 के नीचे 2 आता है तो ऐसे 2 हो गया। और L क्या होता है, F1 के सामने जो होता है ना ये L होता है, और जो H होता है H मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस। तो सारी चीजें हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा L 30 है, F1 कितना है 32 है, F2 कितना है 20 है, और F0 कितना है 12 है। और H भी लिख लो, 40 में से 30 माइनस करोगे तो H कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम्हें समझ में आ गई होगी। दोबारा से सुन लेना। इसमें सबसे ज्यादा जो होगा वो F1 होगा, उसके ऊपर F0 होगा, उसके एक नीचे F2 होगा। F1 के एकदम सामने, F1 के सामने जो क्या होगी, लोअर लिमिट होगी। L मतलब लोअर लिमिट 30 होता है, तो इसलिए L 30 आ गई। अब इसमें पुट करते हैं, मोड इज इक्वल टू क्या है, L देखो कितना है 30 है, F1 कितना था 32 और F0 कितना था 12 और नीचे कितना था 2 इंटू F1, तो 2 इंटू 32 माइनस 12 और माइनस कितना F2 कितना है 20 और इंटू में H कितना है 10। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले यही काम करना है आपको, ऊपर वाला माइनस करना है। सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका, सबसे पहले ऊपर वाला करना है, हमेशा ऊपर वाली चीज को माइनस करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा तभी तो माइनस होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी हो गया 64। और पीछे वाली वैल्यू माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस होते हैं, क्योंकि ये देखो ना, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होंगे, यानी ये प्लस करके कितना आएगा, ये आएगा आपका 32। तो माइनस का ही 32 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगता है। और इंटू 10, फिर और इसे करते हैं, यहाँ 20 है तो ये 64 में से 32 माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 32 इंटू 10। अब इसे काट दो, ये 10 है ना, ये ऊपर माना जाता है ना, बीच में मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो किससे कटेगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो कितना हो गया 30 प्लस में 100 अपॉन, अभी भी और भी कट जाएगा ये वैसे, और छोटा करा करो, 10 2 से काट दो 10 आ गया, 2 8 जा 16 आ गया, फिर 2 से काट दो दोबारा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, या 4 से काट दो डायरेक्ट 4 से काट दो, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, तो ऊपर आ गया 25, नीचे आ गया 4, क्योंकि 5 यहाँ बचा था 5 है और बीच में मल्टीप्लाई है और यहाँ पे 4 है, तो डिवाइड कर दो 25 को 4 से, 4 6 जा 24, 1 बचा 0, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी 6.25, तो कितना आ गया, प्लस करोगे 30 में 6.25 प्लस करोगे तो कितना आएगा 36.25, ये हो गया आंसर। तो ये ऐसे, ये ऊपर है, ये इधर की तरफ है, ऐसे ऐसे ये वैल्यू चल रही है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना। तो मतलब सिर्फ क्या है, फॉर्मूला बहुत आसान है। ऊपर वाला F1 F0 जो होता है ना, सेम लिखते करो, बस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर उसके बाद F2 इंटू है, बहुत आसान है। फिर सारी चीजें इसमें पुट कर दो और हमेशा पहले ये वाली चीज सॉल्व करा करो ऊपर वाली, फिर उसके बाद इसमें से पीछे वाला माइनस माइनस प्लस होता है
और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे करो, फिर यहाँ माइनस करके यहाँ पे, फिर यहाँ डिवाइड कर दे करो, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से डिवाइड कर दे करो। तो ये इस तरीके से ये हमारा मोड निकालने का तरीका है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। लेकिन अब मैं क्वेश्चन जो है वो ये कराऊंगा कि इसमें एक मिसिंग डाल दूंगा, क्योंकि मिसिंग वाले क्वेश्चन मीन में भी आते हैं और मोड में भी मिसिंग पूछेगा। जैसे यहाँ पे कुछ गायब कर देगा, कोई भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गायब कर देगा और बोलेगा कि ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल के दिखाओ। आपकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं दे रखा, लेकिन पेपर में हमेशा पूछता है ऐसा क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आपको इसी वीडियो में क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगली वीडियो में हम ये जो एक्सरसाइज है 14.2 वो उसके क्वेश्चन करेंगे। तो अब करते हैं आगे। तो अब हम यहाँ पे मतलब P मेरे को दे रखा है, यहाँ पे मिसिंग है, P मेरे को निकालना है यहाँ पे क्वेश्चन में। और मेरे को यहाँ पे मोड भी दिया हुआ है, मोड मुझे यहाँ पे दिया हुआ है मोड दिया हुआ है 31। मतलब पहले जब भी कोई मिसिंग चीज होगी ना, हमेशा आपको जैसे मीन होगा तो मीन दिया होगा, अगर मोड होगा तो मोड आपको पहले गिवन होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर मोड आपको 31 दे रखा है और फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि आपको P की वैल्यू फाइंड करो। यानी आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, फाइंड द वैल्यू ऑफ P निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, अब दिक्कत ये आएगी कि जो मोड है कि L F1 ये सब किसे माने, क्योंकि यहाँ तो गायब हो गया ये। अब मुझे कैसे पता, हो सकता है ये भी ज्यादा हो, तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर मतलब जैसे P है, मतलब ये 31 दिया हुआ है ना, इस यहाँ पे देखो कि सबसे ज्यादा जो है वो है क्या FI के अंदर, FI के अंदर सबसे ज्यादा देखो क्या चीज है, 15 है ना, 15। तो 15 क्या हो जाएगा हमारा F1 हो जाएगा, और एक इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा F0, और एक इसके नीचे वाला F2। मतलब सेम प्रोसेस वही करना है कि जो सबसे ज्यादा है इसके अंदर, जैसे 15 है तो 15 को F1 मान लो, जो उसके ऊपर वाला है उसको F0 मान लो, और उसके भी नीचे वाला उसको F2 मान लो। ठीक है, तो उसके बाद देखो मोड कितना दिया हुआ है 31 है, L कितना दिया हुआ है L वैसे ही पहले सारी चीजें लिख ले करो, फिर आसानी रहती है। देखो F1 के सामने वाला ये L होता है, ये जो सबसे ज्यादा होता है उसके सामने वाली जो क्लास, इसको मॉडल क्लास भी बोलते हैं, मैं बताना भूल गया, इसको मॉडल क्लास बोलते हैं। मॉडल क्लास अगर क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछ लेता है मॉडल क्लास बताइए, तो यानी ये जो सबसे ज्यादा वाली होती है ना, उसके सामने वाली मॉडल क्लास होती है, इसको मॉडल क्लास भी बोलते हैं। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में, कहता है मॉडल क्लास बताओ, तो बहुत से बच्चे पूरा सॉल्व कर देते हैं। पूरा सॉल्व नहीं करना, बस मॉडल क्लास यानी ये सिर्फ ये बताना होता है, इसमें 25 से 35, तो ये आप भी ध्यान रखना। तो उसके बाद L कितना है 25 है, L 25 है, और F1 हमारा 15 है, और F0 हमारा P है, और F2 हमारा 11 है, और H हमारा कितना है जो गैपिंग है 35 में से 25 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 10। उसके बाद इसमें पुट कर दो। मोड का फॉर्मूला ये था, पहले फॉर्मूला लिख देना है यहाँ पे ऐसे, ये तो मैंने ऊपर लिखा हुआ रखा है, वैसे आप लिख देना, मैं नीचे भी लिख ही देता हूँ, कोई नहीं। ये रहा L कितना है आपका, L देखो 25 है, F1 कितना है आपका 15 है माइनस, और F0 कितना है आपका P, और 2 इंटू 15 माइनस P, और F2 कितना था हमारा, F2 था हमारा 11, और इंटू में कितना था 10, और यहाँ पे मोड कितना दे रखा था क्वेश्चन में 31। तो सबसे पहले क्या करो, 25 को यहाँ लेके आओ इधर, हमेशा प्लस वाली वैल्यू को पहले इधर लेके आए करो। तो और उसके बाद 15 माइनस P बचा है यहाँ पे, और ये बचा 30, और 30 माइनस P माइनस 11, और इंटू में 10 है ये, तो इंटू में जो 10 है इसको यहाँ की साइड ले आना। पहले कोई नहीं, ये स्टेप में दिखा दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा। फिर इसके बाद यहाँ बता देता हूँ मैं, ऊपर बता देता हूँ यहाँ की साइड, इसका आंसर इतना आपने नोट कर लिया होगा। 31 में से 25 माइनस करोगे तो आपका 6 आएगा, और फिर इस 10 है ना जो मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई इधर की साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा 10, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 15 माइनस P, और 30 में से P तो माइनस हो नहीं सकता, तो 11 माइनस कर दो। 30 में से आप 11 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 19 माइनस P, ऐसे बचेगा ये, ठीक है। अब क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, क्या हो सकता है बताओ। तो इसका पॉइंट हटा के, या पॉइंट मत हटाओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो,
क्रॉस, क्योंकि ये भी अपॉन में ये भी अपॉन में, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यानी 6 को मल्टीप्लाई करना है 19 माइनस पी से और 10 को मल्टीप्लाई करना है 15 माइनस पी से, इतना ये रहा। अब इसे कर दो मल्टीप्लाई, कर दो, कितना होगा 19 6 कितना होगा 4 5 6 1 जा 6 और 5 11, मतलब सारी वैल्यू रखने के बाद बस कैलकुलेशन आनी चाहिए कि इसका क्या करना है, कैसे करना है, वो सब तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। और 6p को ऐसे लिख दो, p 6p ऐसे, और ये आ जाएगा 150 और ये हो जाएगा 10p। तो उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आगे करो, जो p वाली वैल्यू है उनको एक साइड ले आओ, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो ये -10 है तो इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 150, ये प्लस का 114 है ना, 114 है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा 114। अब माइनस कर दो, 10 में से 4 गए 6 और 4 में से 1 गए 3, यानी 36 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा 4p, और 4 फिर इसके डिवाइड में चले जाएगा, 4 9 जा 36। तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 9, यानी मिसिंग वैल्यू हमारी कितनी है 9। तो यानी वही तरीका है, सेम वही तरीका है जिसमें सबसे ज्यादा होता है उसको f1, फिर उसके ऊपर वाला f0, फिर उसके नीचे वाला f2, और जो f1 होता है उसके सामने वाला इसको मॉडल क्लास बोलेंगे, और इसमें l जो होगा वो लोअर लिमिट 25 है। तो सेम वही तरीका है, फिर उसमें पुट करो और सॉल्व करो आराम से, जो जैसे जैसे हो रहा है। पहले प्लस वाली वैल्यू को इधर लेके आए करो, ये रहा 25 इधर लेके आए, फिर सारी वैल्यू जो 10 था मल्टीप्लाई में था तो उसको डिवाइड में लिया है, और फिर इसको यहाँ पे लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 6 को इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे, p वाले जैसे x वाले एक तरफ लाते थे पहले भी आपने बहुत बार करे होंगे, तो p वाले एक तरफ और नॉर्मल वैल्यू वाले राइट हैंड साइड की तरफ, क्योंकि जो चीज हमें निकालनी होती है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी वीडियो बनती रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन देता रहूँगा मैं हमेशा। तो आपके जो फ्रेंड है जो 10th क्लास में है या जो 9th क्लास में है उनको भी ये वीडियो को शेयर करो और बताओ कि ऐसे वीडियो जो हैं वो डाली जा रही है यूट्यूब पे। और प्लस प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और औरों को भी बोलना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एजुकेशन है वो सब बच्चों के तक पहुँच सके। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है और अच्छी लगती है और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया उसी से ही आपको एक्सरसाइज 14.2 जो है हमारी वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें मोड निकालने के सारे क्वेश्चन है, तो आपको मोड निकालना। इसकी अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 14.2 जो है वो करवाऊंगा, और इसीलिए आप कोशिश करना, ट्राई करना, फिर जो मतलब आपको प्रॉब्लम आएगी आप उस वीडियो को देखना, जो चीज़ आपकी दिक्कत आएगी उस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज़ गाइस, अब प्लीज़ करके जरूर देखना, मतलब एक्सरसाइज को जरूर करना, अपने आप करके देखना, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आप अपने आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे करने की, ट्राई नहीं करोगे, तब तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए हमेशा ट्राई करा करो, पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी, इतना मतलब मेरा पक्का श्योर है। तो अब हम विदा लेते हैं। ओके गाइस, बाय बाय।